शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दक्षिणामूर्तिसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। पुण्डलीकवरदे हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। गणपति बप्पा मोरया। Thank you. Thank you for joining. So what happened is ये वाला सेशन के लिए मैं मटेरियल आई वाज ट्राइंग टू कोलेट द मटेरियल एंड आई रियलाइज्ड आई मीन शायद पहला पता हो था मुझे, बट कभी कभी क्या है, वो जब तिथि हम अपने हिंदू कैलेंडर के अनुसार जब बोलते हैं ना, तो वो मैच नहीं होता, इट डजंट मैच विद आवर इंग्लिश कैलेंडर नॉलेज. सो ये टाइम व्हेन आई वाज डूइंग इट आई जस्ट रियलाइज्ड दैट टेक्निकली ओके, सो चोखामेड़ा महाराज का जो समाधि है ना, वो 2 दिनों में होता है. एक दिन जिस दिन उनका देहांत होता है, और एक दिन जिस दिन में उनका समाधि का निर्माण होता है. तो अपेरेंटली उनका जो समाधि निर्माण जिस दिन हुआ, दैट इज ऑन अ त्रयोदशी, ओके, वैशाख का कृष्ण त्रयोदशी, विच टेक्निकली इज टुमारो, बट त्रयोदशी ऑलरेडी 7 बजे चालू हो चुका है. सो हम एज ऑफ नाउ व्हेन वी आर डिस्कसिंग उनका समाधि पर्व हम कवर करने वाले हैं. आज कथा का पूर्ति करने की सोच रहे हैं. एग्जैक्टली ऑन द सेम डे उनका समाधि भी हुआ है. आज ही के दिन उनका समाधि हुआ था, उनका समाधि का निर्माण हुआ था. So अभी ना when I think in hindsight the whole thing falls in place. जनरली मैं 10 महीने का ब्रेक आज तक 5 साल में भगवान की कृपा से कभी हुआ नहीं है. जून 30 को आदिशंकरा का लास्ट कथा मैंने सुनाई थी, एंड देन तभी मैंने बोला था शायद चोखामेड़ा महाराज का मैंने लेना चाहूंगा. आई वॉज नॉट एबल टू टेक 10 months. हर 2-3 महीने में मैथिली टू रेगुलरली बोलती थी कि सत्संग से दूर जा रहे हो, कुछ चालू करो, सत्संग से दूर जा रहे हो, करो. मैं भी बोलता था करता हूँ. 10 महीने चले गए, गुड़ी पाड़वा के दिन ही हम चालू कर पाए. उसके बावजूद मैंने वो भी बोला था कि इट विल ओनली टेक 2 or 3 सेशंस, राइट. चोखामेड़ा महाराज ने इस तरह से करवाया कि आई हैड टू कवर इट इन 7 सेशंस, बीच में एक हाथ 2 ब्रेक भी आए. And exactly Purti is happening on the day on which his samadhi was also done. And in the week वो उन्होंने समाधि ली एक 5-6-7 दिन पहले, और उनका समाधि निर्माण हुआ. The gap is about 5-6 days. So exactly उस दौरान हम उनका कथा का पूर्ति करने का भाग्य हमें ऑटोमेटिकली मिला है. ये बन के आया है, ये that was not planned at all. So when I told this to Maithili, she said ये प्रमाण है, संत भी कथा सुन रहे हैं, राइट. आई मीन I feel humbled, I feel blessed, and it's basically loss of words for me. कृतज्ञ जताना ही मैं कर सकता हूँ, राइट. ये इसके लिए मेरे पास शब्द है ही नहीं, बिकॉज इफ ये संतों ने इस तरह से उसको बनाया है, तो आई एम रियली ब्लेस्ड दैट इट गॉट अरेंज्ड इन दिस मैनर. इसके पहले भी कुछ ऐसे संतों का चरित्र इस तरह से बन के आया, जब उनका समाधि या उनके इंपॉर्टेंट डेट्स के अराउंड बताने का एक भाग्य मिला मुझे. ये उनका एक कृपा है, राइट. दिस इज नॉट अबाउट आवर एफर्ट्स, इट इज देयर ग्रेस. तो महाराज चोखा महाराज को याद करते हुए, उनका समाधि को आज याद करते हुए हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे. वी हैड सीन अ गुड अमाउंट ऑफ हिज चरित्र. चोखामेड़ा महाराज के परिवार अभी नदी के उस तरफ रह रहे हैं, राइट. उनको यहाँ से पंढरपुर से उनको निकाला गया है. ही कांट कम टू दिस साइड. अर्चक रूपी अवतार में वो विठल का रूप देखते हैं, उसका सजा भी मिलती है उनको, राइट. उसमें एक सीख भी उनको मिलता है कि जिस अर्चक रूपी अवतार को देखने का आस लेके बैठे हैं, वही उनके अंदर भी है. ये उनको एक परम ज्ञान भी उनको मिल जाता है बिकॉज ऑफ हिज वाइफ, राइट. उसके बाद वहां पे जिस जगह पे बैठे हैं, वहां पे वो एक भक्ति का एक प्रवाह निर्माण कर रहे हैं.
वहां पे जो है उनको सिखा रहे हैं कि किस तरह से रहना चाहिए, विठल का क्या नामस्मरण होता है, कैसे करना चाहिए। हम मंदिर जाते क्यों हैं? ताकि ये सब पाए, राइट? मंदिर में एक वातावरण है, दैट इज व्हाट इज स्पेशल। ये मंदिर का वातावरण उन्होंने उधर ही निर्माण कर ली, राइट? सो इस तरह से एक मूवमेंट, इस तरह से एक अपना एक ग्रुप, हम लोग कैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाते हैं अलग अलग, वैसे उनका एक भक्ति का एक व्हाट्सएप ग्रुप जैसा उन्होंने बना लिया है। इतने में ऐसे एक भक्ति में वो लीन है, एकादशी वापस आता है। सो इफ यू रिमेंबर वेयर आई लेफ्ट द लास्ट स्टोरी इज, द्वादशी होने के बाद कृष्ण विठल जब आते हैं तो उनको मंदिर के अंदर हाथ पकड़ के अंदर लेके जाते हैं, अर्चक रूप अवतार का दर्शन दिलाते हैं। जब लोग आते हैं तो ये गायब हो जाते हैं, राइट? एंड देन मार पड़ती है एंड देन डांटते हैं। होने के बाद उनको बोल दिया जाता है कि आपको इस तरफ आना नहीं है। तो उसके बाद एक और एकादशी आती है। एकादशी शुरू करने के पहले चोखा महाराज के मन में अभी कभी कभी डाउट आ जाता है कि विठल भगवान क्या कल द्वादशी के लिए इतने दिनों से आ रहे थे, वापस आएंगे क्या? ऐसे मन में डाउट है। सोयराबाई बोलती है चिंता नहीं करना चाहिए, विठल के वजह से सारा हमारा जीवन चल रहा है, भरोसा रखो, पक्का आएंगे। इस विश्वास से हम एकादशी का व्रत करते हैं। तो शुद्ध उपवास करते हैं, कीर्तन भजन रात देर रात तक करते हैं। अगले दिन द्वादशी सुबह सोयराबाई उठती है। एज यूजुअल उनका जो बनाते थे कांजी एंड छाछ एंड सब्जी बनाती थी। इस दिन उन्होंने बहुत मुश्किल से उन्होंने दही जमाया है। ओके, छाछ के बदले जहां पे दही कम और पानी ज्यादा रहता था, बहुत मुश्किल से उन्होंने दिस टाइम इन दिस द्वादशी के लिए उन्होंने थोड़ा दही जमाया एक मटके में, चावल के साथ मिक्स करके एक दही चावल या दही बात जो बोलते हैं उस तरह से मिक्स करके अर्पण करने का हेतु उनका था। दही चावल इज अ वेरी टेस्टी वन, राइट? आई मीन कुछ तड़का वगैरह डाले तो और भी टेस्टी होता है, बट दही चावल इवन अदरवाइज इज अ वेरी टेस्टी वन। बना के तैयार कर ही रहे, इतने में विठल आ जाते हैं, राइट? आना ही था उनको तो, उनके फेवरेट शिष्य थे चोखा महाराज। आते ही चोखा महाराज एंड सोयराबाई के आंखों में आंसू आ ही जाता है, राइट? तो नमस्कार करते हैं, विठला हमें लगा आप नहीं आएंगे, हमें लगा आप हमें भूल गए हैं, राइट? करके नमस्कार करते हैं। विठला उन दोनों का खांधे को पकड़ के उठाते हैं, गले लग जाते हैं चोखा महाराज के। एंड सेज, विठल के आंखों में आंसू है, तो क्या बोलते हैं, चोखा दर्द हुआ उस दिन, तुमको मार पड़ी, मैं वहां था नहीं, मुझे वहां नहीं रहना था, वो एक लीला थी वो, राइट? मैं नहीं रह सका वहां पे तुम्हारे लिए, तुम्हें दर्द हुआ क्या? चोखा महाराज बोलते हैं नहीं नहीं प्रभु, देह को जो लगा वो मुझे, वो इट वॉज नॉट इवन दैट आई माइंडेड, मेरे को लगा नहीं लगा मुझे नहीं पता। उन्होंने मुझे वहां से निकाल दिया, इस बात का मुझे खेद था, मगर वो भी अभी नहीं रहा। आप मेरे अंदर ही बस गए हो, तो उस बात का जो खेद था मुझे कि वहां पे नहीं आने मिल रहा है, अभी वो भी नहीं रहा। आप ऐसे ना बोले। विठल बोलते हैं हाँ ना, लेकिन ना तुम एक चोरी हो। तो चोखा बोलता है, चोखा महाराज बोलते हैं कि क्या विठल आप क्यों ऐसे बोल रहे हैं, मैंने क्या चुराया? वो हार तो आप ही ने पहना है, मैंने कब चुराया था? तो बोलता है नहीं नहीं, सारे लोग मुझे चित्त चोर कहते हैं, मैं चित्त को हर लेता हूँ ऐसे कहते हैं, और दौड़े दौड़े चले आते हैं। तुम मेरे चित्त चोर हो, मैं तुम्हें देखे बगैर रह नहीं सकता, इसीलिए मैं तुम्हारे पास वापस वापस खींचे चला आ जाता हूँ। तुम्हारा इस विनम्रता, तुम्हारे इस भक्ति, तुम्हारे इस प्यार भरे भक्ति के लिए मैं अधीन हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें चोर कह रहा हूँ, क्योंकि तुमने मुझे चुरा लिया। ऐसे करके दोनों गले लगते हैं। बोलते हैं तुम दोनों का प्यार इतना निर्मल है, इतना इतना पावन है, ऐसे करके वो गले लगते हैं। तो बोलते हैं मैं आज अकेला आया हूँ, मुझे क्या खिलाने वाले हो द्वादशी के लिए? तो चोखा चोखा महाराज बोलते हैं आज आपके लिए दही, और मेरे बहुत मुश्किल से हमने दही जमाया है आज, आपको दही बात देने की इच्छा है हमें, आप प्लीज उसे स्वीकार करें। अच्छा, दही बात का क्या होता है ना, द मोमेंट यू मिक्स इट, थोड़ी देर के बाद इट विल स्टार्ट गोइंग ड्राई। ओके, इट विल, द राइस विल स्टार्ट अब्सॉर्बिंग द दही, सो ड्राई हो जाएगा। ओके, ये मुझे बताना था क्योंकि हमारे घर पे दही बात मैं बनाता हूँ। ओके, तो मुझे पता है, तो ये सिर्फ जताना था मुझे। तो उन्होंने क्या किया था ना, एक मटके में अलग से भी दही रखा था, ताकि जब परोसने जाए, अगर वो ड्राई हो जाए तो यू कैन ऐड अ लिटिल मोर कर्ड्स। तो चोखा महाराज को भी पता था ये, तो शायद उनके घर पे भी वही बनाते थे। तो उन्होंने अलग से दही जमा के भी रखा था। ओके, उस दिन ना विठल एकदम सुंदर दिख रहे हैं, मतलब अलंकार भी उनका बहुत बढ़िया हुआ है, रेशमी कपड़े वस्त्र उनको पहना गया है, वो चंदन का टीका, वो कस्तूरी, वो ही इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल होता है ना।
आई मीन समटाइम्स देर आर सम स्पेशल डेज जिस दिन अच्छे ज्यादा अच्छे कपड़े पहनाया जाता है, थोड़ा ज्यादा अच्छा अलंकार हुआ किया जाता है। हमारा भी ऐसे ही है, राइट? हम कभी नॉर्मल डेज कैसे दिखते हैं, राइट? हम लोग एंड व्हेन वी गो फॉर अ पार्टी थोड़ा मेकअप वेकअप लगा लेते हैं, राइट? आई मीन वी ड्रेस आवरसेल्व्स, वी लुक अ बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स, राइट? हम जैसे दिखते हैं उससे थोड़ा एक बेटर वर्जन हमारा हो जाता है। इस तरह से उस दिन ओके विठल को भी इस तरह से उन्होंने सजाया है मंदिर में, इस तरह से सजाया है कि ही इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। दोनों चोखा एंड सोयरा ना आंख ही नहीं उठा पा रहे उससे, दे कंटिन्यूसली जस्ट वाचिंग हिम, दंग होके देख रहे हैं। सोयरा भाई इज लुकिंग एट हिम, चोखा महाराज बोलते हैं सोयरा जाओ ले आओ, विठल भगवान रुके हैं। तो शी गोज एंड गेट्स द कर्ड राइस, एक अपने बर्तन में मिट्टी के बर्तन में लेके आती है, वह सामने रख देती है। बोलते हैं ये बहुत ड्राई हो गया है, थोड़ा और है ना, दही रखा है ना एक मटके में, वो भी लेके आओ। सोयराबाई ना जाती है अंदर, अंदर जाके मटके में दही लेके आ रही है। वो विठल को इतना निहार रही है, शी इज नॉट एबल टू टेक हर आईज आउट ऑफ हिम। वो बाय मिस्टेक ना वो लड़खड़ा जाती है एंड दैट एंटायर दही एंड दैट मटका फॉल्स डाउन। ओके, मटका टूट जाता है, सारा दही फर्श पे गिर जाता है। वो जब कोई लिक्विड गिरता है तो कपड़े पे भी आता है, राइट? सो विठल भगवान के कपड़े पे भी वो दही हैज गॉट स्प्लैश्ड। तो ये देख के ना रो देती है। छोराबाई बोलती है माफ कर देना, माफ कर देना। चोखा बोलते हैं अरे ये क्या कर दिया तुमने, इतना मुश्किल से हमने दही जमाया था, कितना मेहनत लगा था, तुम्हें पता है, ये तुमने थोड़ा ध्यान से नहीं चलना था। सोयराबाई रोती है, बोलती है क्या करूं, माफ कर दीजिए, आज विठल भगवान इतना सुंदर दिख रहे हैं, मेरा ध्यान पूरा उधर ही चला गया। ऐसे इन दोनों के बीच में बात चल रहा है। इतने में विठल भगवान नीचे बैठते हैं, जो फर्श पे पड़ा हुआ जो दही है ना वो सारा हाथ में समेट के चाटना चालू कर देते हैं। चोखा देखते हैं, बोलते हैं देवा ये क्या कर रहे हैं आप, गंदा है, फर्श गंदा है, दही वहां का क्यों कर रहे हैं आप, दही बात लीजिए, उस पर शायद थोड़ा पानी डाल देता हूं मैं, मगर ये ना करे। विठल बोलता है, तो विठल भगवान बोलते हैं चोखा उसे मत डांटो, ये मेरे संकल्प से वो लड़खड़ा के उसने गिराया नीचे, वो दही को नीचे ही गिरना था। यही वो फर्श है जहां मेरे चोखा और सोयरा चलते हैं, उनका पैरों का धूली मुझे चाहिए, इसलिए he licks the entire curd and then drinks it. चोखा एंड सोयरा क्राई जैसे ये कैसी तुम्हारी करुणा है विठला, हम हम महार हैं, राइट? हम इतने निचले जाति के हैं और आप इतना प्यार बरसाते हैं हम पे। बोलते हैं आप जैसे भक्त और आप जैसे इतना प्रेम करने वाले है ही नहीं, ऐसे विठला से। इतने में वो सोयराबाई बोलती है रुको मैं अंदर जाती हूँ, एंड अंदर जाके थोड़ा पानी लेके आती हूँ। सो शी गोज इनसाइड, ओके, शी गोज इनसाइड एंड देन कम्स आउट, एंड देन वो उसको क्या, उसके मन में ऐसा है कि पूरा कपड़ा उसका नया पहनाया है ना, एक मंदिर में पहनाया हुआ वस्त्र है, वो गंदा हो गया है, तो पानी लेके आके साफ करने की कोशिश करती है। ये इन चीजों में क्या होता है, हम साफ करने जब जाते हैं ना तो उल्टा फैल जाता है ज्यादा, राइट? तो उल्टा और गंदा होता है और फैल जाता है। तो शी स्टॉप्स एंड शी सेज मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता चल रहा। तो बोलते हैं सोयरा तुम मत चिंता करो, ये मेरे ही संकल्प से हुआ था, मुझे ये करना था, तुम्हारे पैरों की धूली और चोखा महाराज के पैरों की धूली मुझे खाना था, यही मेरे लिए भाग्य है। ऐसे करके विठल महाराज बोल रहे हैं तो चोखा महाराज एंड सोयरा भाई दोनों नमस्कार करते हैं, तो उठाते हैं और बोलते हैं चोखा हम ना बाहर जाके बैठ के खुले हवा में बैठ के दही भात खाएंगे, ओके? तो बाहर जाते हैं, ये अभी चोखा महाराज इज नॉट डूइंग इट फॉर अ लीला, ओके? तो दोनों बाहर जाते हैं, खंडे पे हाथ रख के चोखा महाराज के बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद वहां पे एक नीम का पेड़ है, तो नीम का पेड़ के नीचे बैठते हैं। चोखा महाराज बर्तन को हाथ में धरे हैं, बोलते हैं विठला अगर चाहो तो मैं आपको खिला देता हूँ। बोलते हैं नहीं, आप अपने हाथ में धरिए, मैं खा लूंगा। थोड़ा पानी भी ले आते हैं, थोड़ा पानी लेके आके साइड में रखते हैं ताकि वो थोड़ा बहुत थिक हो गया रहे, तो टू एंश्योर दैट इट कैन बी ईटन। विठल बोलते तुम सिर्फ बैठो, बर्तन पकड़ो, मैं खा लूंगा। इतने में ना चोखा महाराज नीम के पेड़ के ऊपर देखते हैं, ऊपर एक कौवा बैठा है, कौवे के मुंह में कुछ तो उसने चोंच में पकड़ के बैठा है कौवा। तो विठल महाराज खा रहे हैं, चोखा महाराज ऊपर देख के बोल रहे हैं कौवा हटो। विठल महाराज यहाँ पे खा रहे हैं, देखो खाना खा रहे हैं, हटो, ऐसे करके ना इज ट्राइंग टू शू अवे द क्रो, ओके? अब ये ना गांव वाले ना बाहर से देख रहे हैं, गांव वालों को चोखा महाराज दिख रहा है, चोखा महाराज के हाथ में दही भात का बर्तन दिख रहा है, साइड में पानी दिख रहा है, ऊपर पेड़ दिख रहा है, पेड़ के ऊपर कौवा दिख रहा है ये विठल भगवान उनको दिख नहीं रहे, ओके? मगर उनको विश्वास है
कि चोखा महाराज अगर वहां बैठे और खिला रहे हैं मतलब विट्ठल भगवान आए हैं, इस विश्वास से वो वहां पे हाथ धरे, हाथ को नमन करते हुए देख रहे हैं, पूरे एक दृश्य को देख रहे हैं। उनको पता है अगर चोखा महाराज कर रहे हैं तो पक्का वहां विट्ठल आए हैं। वो फिल्म में करते हैं ना 6 months अर्लियर या 20 days अर्लियर, तो वैसे 1 hour अर्लियर क्या हुआ है ना, उस दिन द्वादशी होने के कारण एक मंदिर में एक बड़वे एक है जो उनका नाम है अनंत भट्ट, ऐसे लिखा है उनका नाम। उनके मन में आता है कि आज द्वादशी है, चोखा महाराज को हमने उस तरफ भेज दिया है, राइट, चोखा ही बोलेंगे, महाराज तो बोलेंगे नहीं। चोखा को उस तरफ भेज दिया, नदी के उस तरफ। वो हमेशा बोलते था कि द्वादशी के पारण में विट्ठल आते हैं, मुझे जाके देखना ही है, सच्ची में आते हैं, ये नौटंकी कर रहा है, ये छल कर रहा है, क्या कर रहा है। इस हेतु वो अनंत भट्ट क्या करते हैं, उस दिन चंद्रभागा में नहाने के लिए इस तरफ के किनारे आते हैं, मतलब ऑपोजिट साइड के किनारे आ जाते हैं। ऑपोजिट साइड के किनारे आके नहा के बाहर निकले हैं, दैट इज द टाइम when चोखा महाराज has come out and is sitting with विट्ठल भगवान, ओके, बैठे हैं एंड बोले तुम्हारा पूरा कमीज में दही लग गया है विट्ठला, मैं साफ कर दूं क्या, मैं आपको पानी पिलाऊं क्या, ये एक दही भात खाइए, एंड ऑल्सो कौवा हट जाओ, ये सब हो रहा है। तो ये सब दूर से आनंद भट्ट देख रहे हैं, उनको बहुत गुस्सा आ जाता है, बोलते हैं ये क्या नौटंकी कर रहा है, सामने इतने लोग हाथ धरे, हाथ नमन करते हुए खड़े हैं, किसी को विट्ठल दिख नहीं रहा है, ये इतना बड़ा छल कर रहा है, नाटक कर रहा है, विट्ठल है ही नहीं, ऐसे नाटक कर रहा है कि विट्ठल सामने है और वो उनको अर्पण दे रहा है, कोई नहीं है, सिर्फ हाथ में बर्तन है, पानी है, पेड़ है, कौवा है, लोग है, बाकी कोई नहीं है। तो गुस्से में आते हैं, ही सेज चोखा करके ना, गुस्सा करते आते हैं। वो आते ही चोखा मेड़ा महाराज उठ जाते हैं, हाथ का बर्तन नीचे गिर जाता है, ये अफरा तफरी देख के विट्ठल गायब हो जाता है ओके। वो अनंत भट्ट आते हैं और बोलते हैं तुम इतना इतना छल कर रहे हो, तुमको हमने बाहर निकाला, इतना मारा तुमको, फिर भी अक्कल नहीं आई, करके जोर से बदन में जितना ताकत है उतना ताकत समेट के जोर से गालों पे तमाचा मार देते हैं चोखा महाराज के। ओके, चोखा महाराज पकड़ के नीचे बैठ जाते हैं बेचारे। नो व्हाट ही डज इज, अनंत भट्ट ही गुस्सा करके वो वापस आके नहा के ही कम्स टू द मंदिर। उन्होंने महार को हाथ लगा दिया, राइट, तो महार को हाथ लगाने की वजह से वापस आते हैं, नहा लेते हैं, नहा के ही कम्स टू द मंदिर। मंदिर में प्रवेश करते ही काफी भीड़ जम गई है, बाहर भीड़ है, अंदर भी भीड़ है, बहुत लोग बात कर रहे हैं, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे करके बहुत लोग बात कर रहे हैं। ये अनंत भट्ट को पता नहीं चल रहा है कि क्यों ऐसे क्या बात कर रहे हैं, तो भीड़ को सब बाजू में करके आगे जाते हैं, तो सब लोग बोलते हैं ये क्या अजूबा है, विट्ठल को हमने इतना अच्छा वस्त्र पहनाया था, उस पे किसी का दही लग गया है। ओके, और सिर्फ उतना ही नहीं, उनका गाल सूजा हुआ है, ऐसे करके बात कर रहे हैं। अनंत भट्ट के ये सुनते ही ना नीचे से जमीन खिसक जाती है, उनको पता है ना किस कारण हुआ है, राइट। ये बोल रहा है ऐसा भी हो सकता है, इतना ऐसा भी कोई किसी ने कर सकते हैं कि उन विट्ठल के वस्त्र पे ऐसे है, एक अर्चक मूर्ति के गाल भी सूझ सकते हैं, विच इज जस्ट अ शिला, उनके मन में शिला है, राइट, दे हैव नॉट नोन दैट इट्स स्टिल विट्ठला। अनंत भट्ट के मन में आ जाता है चोखा क्या इतने बड़े महान है, इतने बड़े संत है कि विट्ठल ने अपने गालों पे वो वार ले लिया। शर्मिंदा, डर, आश्चर्य, ये सब एक साथ उनको फीलिंग आता है, आंख भर आता है, वो नीचे गिर जाते हैं, विट्ठल के पैरों पे गिर जाते हैं, राइट, और माफी मांगने चालू कर देते हैं। बाकी लोग पूछते हैं आप क्यों रो रहे हैं, क्या हो गया, आपको पता है क्या हुआ है, बोलता है मुझे पता है, मैं गया था उधर नहाने के लिए, ये चेक करने के लिए ही गया था मैं कि वो क्या सबका छल कर रहा है, कि फंसा रहा है, कि सच्ची में विट्ठल आते हैं, मुझे विट्ठल दिखे नहीं, और मुझे विट्ठल दिखे नहीं इसलिए मुझे गुस्सा आया और मैंने तमाचा मारा। मैं जब मारने वाला था तो वो बोल ही रहा था कि आपके कमीज में दही वगैरह लग गया है, मैंने वो सब देखा नहीं, मुझे विट्ठल दिखे नहीं, मैंने मार के आ गया, मैंने मारा उनको, लेकिन मार और वार विट्ठल ने अपने गानों पे ले लिया, ये मेरे वजह से हुआ है, ऐसे करके रोते, माफी मांग लेते हैं, सच्ची में माफी मांगते हैं। विट्ठल की पूजा वगैरह जो करते थे बड़वे, अभी भी जो करते हैं, सच्ची भक्ति है। वो सिर्फ दूसरे भक्तों को ना, कभी कभी इस कदर के भक्तों को ना शायद पहचान नहीं पाते, राइट, ये उतना ही उसका कारण है, देयर इज नो अदर रीजन, दे आर नॉट बैड पीपल। जो बड़वे ने जो मारा था, वो उनको ऐसा लगा था कि वो चोरी किया उसने, उस चोखा महाराज की भक्ति में इतनी शक्ति है, वो जाने ना अनजाने में उन्होंने किया हुआ चीज है, अदरवाइज दे आर ऑल डिवोटीज। अगर सच्ची डिवोटीज नहीं होंगे तो उनको वो जगह मिलेगा भी नहीं, राइट, विट्ठल को हाथ लगा के वो रोज पूजा करने वाले बड़वे लोग हैं, वो बहुत
दे आर बहुत पुण्य किया है उन्होंने। तो रो रहे हैं, इतने में एक अशरीरी, अशरीरी मतलब डिवाइन वॉइस उनको सुनाई देता है, विठल खुद बात कर रहे हैं, चोखा मेरा सबसे प्यारा संत है, मेरा भक्त है, उसे मारोगे तो मुझे मारने के बराबर है, तुम उसे दूर रखोगे मंदिर से तो मैं उसके पास जाके रह लूंगा, या मंदिर रिक्त हो जाएगा। ओके, इज व्हाट इज सेइंग। जाओ, मेरे चोखा को सम्मान के, सर्व सम्मान के साथ उसे मंदिर ले आओ, ऐसे करके एक अश्लील सुनाई देता है। दैट इज द टाइम एवरीबॉडी रियलाइज कि चोखा महाराज कितने बड़े संत है। देयर इज अ सिमिलर स्टोरी, बताने का अवसर कभी मिलेगा नहीं मुझे, या पता नहीं, इसलिए बता देता हूँ अभी, बिकॉज इट्स अ सिमिलर स्टोरी, आई अटर दिस। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया है, साउथ इंडिया में भी इसी तरह एक बहुत बड़ा भक्ति मूवमेंट हुआ था, ओके, अबाउट 1000 years बिफोर द वारकरी सेंट्स। शिवा भक्तास, देवर 63 शिवा भक्तास कॉल्ड नायन मार्स, and there were 12 alvars who are the Vishnu bhaktas. Alvar means, Tamil में it is आल्द भक्ति पंडरवा, which means डूब के भक्ति करने वाले, ओके। तो आल्वार मीन्स डूबे हुए, इन लिटरल सेंस, ओके, किसमें डूबे हैं, भक्ति में डूबे हैं, ओके। तो ऐसे 12 आल्वार थे, उसमें से एक तिरुअप्पन आल्वार, ओके, वो निचली जाति के थे, ओके। वो उनका उनका काम था भगवान को गाना गाना, मगर वो उनको मंदिर के अंदर कभी भी देवर नेवर अलाउड, एक ऐसा समय था, ओके। तो अगेन आई एम सेइंग निचली जाति ऊंची जाति इज ओनली अ हिस्टोरिकल फैक्ट, व्हाई आई एम सेइंग दैट तिरुपन अल्वार से बढ़कर भक्त कोई था ही नहीं, ओके। अब बताता हूं उनका कहानी। तो श्रीरंगम में, श्रीरंगम इज वेयर रंगनाथ स्वामी इज देयर, लेटे हुए विष्णु भगवान है, वन ऑफ द थ्री प्लेसेस वेयर भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, आदिरंगम, मध्यरंगम, अंतरंगम में। श्रीरंगम इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज मध्यरंगम। वो ना 3 दरवाजे से देखना पड़ता है, ओके। वो इतना बड़ा विष्णु का, इट्स एन आइडल, इज स्लीपिंग फॉर्म। Srirangam also happens to be one of the largest temples in the world. Okay, I think it's the second largest temple in the world. तो इतना बड़ा है वो, मैं गया हूँ, इतना बड़ा है, देर आर 7 बाउंड्रीज टू द टेम्पल। पूरा श्रीरंगम एक जमाने में वाज इनसाइड द टेम्पल बाउंड्रीज, ओके, उतना ही था श्रीरंगम। इतना बड़ा टेम्पल है वो, यू हैव टू कीप वॉकिंग एंड देन यू गेट टू द मेन गर्भगृह और द मेन टेम्पल। कावेरी तट पे है, कावेरी तट पे पायदान पे बैठ के तिरुपन अल्वर गा रहे हैं, दंग हो गए, मग्न हो गए हैं, विष्णु भगवान के गाने में मग्न हो गए हैं। उस समय पानी भरने के लिए एक ऋषि, लोकसारंग करके उनका नाम है, वो आए हैं नीचे, पानी में, घड़े में पानी भर रहे हैं, सोने के घड़े में पानी भर रहे हैं, ताकि वो जाके वहां पे अभिषेक कर सके, इस हेतु वो नीचे भर रहे हैं। वापिस आते वक्त देखते हैं कि ये इस तरह से बैठे हैं कि वो ना इस तरह से जा पा रहे हैं ना उस तरह से जा पा रहे हैं, बीच में बैठ गए हैं, ओके। और वो एक निचली जाति के थे, ये नहा के आए हैं, अभी उनको जाके अभिषेक करना है, ओके। सो सिर्फ चिल्लाते हैं दूर से, तिरुपन हटो, मुझे जाना है, मंदिर जाना है। एक बार, 2 बार, 3 बार बुलाते हैं, जोर से बुलाते हैं, वो सुन ही नहीं रहे, वो मग्न होके गा रहे हैं, अपने धुन में गा रहे हैं विष्णु भगवान के। तो वो क्या करते हैं, उनको उठाने के लिए, उनको जगाने के लिए उस धुन से एक छोटा सा पत्थर उठा के ना धीरे से मारते हैं। भगवान की लीला थी, वो जोर से लग जाता है, तिरुपन अलवर के सिर पे जोर से लग जाता है, खून बहना चालू हो जाता है। वो भान में आ जाते हैं, हमें माफ करना, आपके राह में बैठा हूं मैं, करके छोड़ के वो चले जाते हैं। ही इज अपॉलोजेटिक दैट ही वाज सिटिंग देयर। वो भी सामने से बोलते हैं, माफ करना, इतना जोर से लगेगा मुझे पता नहीं था, मुझे सिर्फ तुम्हें जगाना था, तुम गा रहे थे मगर मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे, मुझे जाना है। तो वो भी चला जाता है। ये पानी का घड़ा लेके आते हैं, देखते हैं तो भगवान के सिर से खून बह रहा है, ओके। रो देते हैं, लोग जी क्राइस्ट, बोलते भगवान ये क्या लीला है, मैंने उनको मारा, वो आपने झेल लिया। तो बोलते तिरुअप्पन मेरा सबसे प्यारा भक्त है, जाओ अपने कंधे पे बिठा के उसे लेके आओ मेरे पास। तिरुअप्पन, लोकसारंगा ऋषि ऑल्सो वॉज अ ग्रेट डिवोटी, एक क्षण भी वो झिझकते नहीं है, बोलते आपका भक्त है या मुझे, मैं नहीं पहचान पाया, मैं मतिहीन हूँ, मैं जाके लेके आता हूँ, ढूंढ के गांव में जाके नमस्कार कर देते हैं, बोलते हैं आप भगवान ने आपको बुलाया है, मुझे आपको लेके जाना है, अपने कंधों पे बिठा के लेके जाना है। बोलते नहीं नहीं नहीं, मैं तो निचली जाति का हूँ, मैं अंदर आ भी नहीं सकता हूँ। नहीं नहीं, आपको आना ही है, करके जबरदस्ती उसको कंधे में बिठाते हैं, कंधे में बिठा के, दैट इज द फर्स्ट टाइम तिरुपन आழ்वार हैज इवन एंटर्ड द टेम्पल। उनका वो भक्ति, उनका वो प्रेम इतना परिपक्व था, दैट वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट दैट ही सॉ।
वो आते हैं गर्भगृह में, मेरे अपन, ये अपने मेरे बाबा करके आते हैं, उनके पैरों में लिपट के एक रचना करते हैं, रचना करके ऐसे ही सदैह भगवान के अंदर लीन हो जाते हैं, राइट। उनका वो भक्ति, उनका वो तप इतना पक्व था, भगवान ने उनको अपने आप में संभाल लिया, राइट, सदैह संभाल लिया। फिर वो अपन अलवार का वो फर्स्ट दर्शन था और लास्ट दर्शन था। हम बोलते हैं भगवान का दर्शन नहीं है तो भक्ति कैसे करेंगे? सारा जीवन, आजीवन उन्होंने बिना देखे उन्होंने वो भक्ति की, एक दर्शन मिला और विदेह हो गए, राइट। ऐसे ऐसे संत अपने भूमि में होके गए हैं, राइट। ये कभी आಳ್वार्स या कभी नायनमार्स का भी कथा बताने का भाग्य मिला तो मैं कोशिश करता हूँ। 63 नायनमार्स पेरिय पुराणम, इट्स कॉल्ड एज पेरिय पुराणम, बड़ा पुराण ऐसे करके उसको एक नाम है तमिल में। 63 नायनमार्स को कवर करते करते तो काफी टाइम जाएगा, पता नहीं कब होगा, बट आई ट्राई वेन एवर गॉड परमिट्स मी। आई आई डोंट थिंक आई एम एनी मोर इन कंट्रोल ऑफ दिस, आई थिंक वो बताते हैं एंड वी कवर, विल कवर। तो इस तरह से सारे डिवोटीज विठल मंदिर से निकलते हैं, अनंत भट्ट एंड सारे डिवोटीज निकलते हैं। सब लोग उस तरफ, नदी के उस तरफ जाते हैं। चोखा महाराज देखते हैं, अरे यार एक मार खाई कम है, उस दिन भी मार खाया, आज भी मार खाया, तो पूरा भीड़ आ रहा है, ये क्यों ऐसे कर रहे हो विठला, ये क्या है लीला कर रहे हो तुम, मुझे ऐसे सोच के डर के बारे सोच रहे हैं। अनंत भट्ट दूर से साष्टांग नमस्कार कर देते हैं। बोलता है चोखा मेड़ा महाराज, आज से हमारे लिए आप महाराज है, आप, हमें आपका भक्ति नहीं जान पाया, आप इतने महान हो, आप कृपया करके हमारे साथ मंदिर आइए। तो चोखा महाराज को ऑलरेडी एक बिटर एक्सपीरियंस हो गया है, राइट। बोले नहीं नहीं, मेरे को मंदिर वगैरह नहीं आना, आप सिर्फ मंदिर के बाहर भी खड़े रहने के लिए अनुमति दे दीजिए, बस है, मगर मैं आज नहीं आ रहा हूँ आपके लोग के साथ। तो नहीं नहीं, विठल भगवान ने आपको बुलाया है, मैंने जो आपको मारा वो विठल भगवान ने अपने गालों पे ले लिया है, उनके गाल सूज गए हैं, आप ही आके उसे ठीक कर सकते हैं। सुनते ही चोखा महाराज मेरे माए बापा विठला करके ना गाते गाते आ जाते हैं, दौड़े दौड़े आ जाते हैं। ही स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ द अर्चक मूर्ति, रूप विठल के सामने खड़े हैं, अपने हाथ से प्यार से ऐसे गालों को चलाते हैं, गाल ठीक हो जाता है। okay? सबके नजरों के सामने ये लीला कर देते हैं। सब एक साथ गर्जना करते हैं, कुंडली कवर दे हरि विठल, चोखा मेड़ा महाराज की जय। ये सब उनकी भक्ति, उनका प्रेम को सामने प्रकट करने के लिए एक लीला है, राइट। विठल भगवान ने सोचा कि हो गया, मार खा के वगैरह हो गया है, अभी ये समय है जहां विठल भगवान नाउ डिड दिस लीला कि चोखा मेड़ा महाराज क्या है, उनकी क्या भक्ति है, अंतरंग में वो भक्ति कर रहे हो, कौन से स्तर के भक्त है, ये बताने के लिए। बट बोलते हैं कि इसके बाद आपको मंदिर में आने के लिए अनुमति की जरूरत भी नहीं है, राइट। मैं कौन होता हूं आपको अनुमति देने वाला, खुद विठल भगवान आपको बुला रहे हैं, तो आप कभी भी आ सकते हैं। चोखा महाराज इज दैट सेम, हम्बल, नहीं नहीं, मेरा कुल धर्म नहीं अलाउ करेगा, मैं नहीं आऊंगा। एक बार मन में था, इच्छा थी, वो बस हो गई, अभी मेरे को वापस नहीं आना है। मुझे सिर्फ उस जगह पे बाहर, जहां मुझे एक जगह दिया था, उस जगह पे मुझे खड़े रहने के लिए अनुमति दे दीजिए, वहीं से मैं बैठ, वहीं पे खड़े रह के मैं मेरा अभंग गा लूंगा, मुझे अंदर आने की जरूरत नहीं है। बट बोलते नहीं नहीं, आपका कुल धर्म महार नहीं है, आपका कुल धर्म तो विठल खुद है, राइट। अगर आप नहीं मंदिर में आएंगे ना तो विठल भगवान मंदिर के बाहर चला जाएगा, तो ये ना करे। लाखों भक्तों के लिए विठल भगवान का यहाँ रहना जरूरी है, तो उसके खातिर आप मंदिर में आ जाए, करिए। आपका भक्ति असीम है, आपको पहचाना नहीं पाए हम, माफ कर दीजिए, इज व्हाट ही सेज एंड ही डज नमस्कार। इस तरह से एक महार, एक सिंपल महार चोखा मेड़ा बिकम्स, बन गए संत चोखा मेड़ा महाराज। हमारे लिए तो संत पहले ही बने थे, राइट। हमें हमें दृश्य बाहर से हमको पता चलने में देर लग जाता है, हम जैसों को, राइट। वो तो पहले से ही संत थे ही, उनको तो अलग अलग संत विठल की लीला तो हो ही रही थी, लोगों को पता चलने में देर लग गए। सिर्फ अपनी दृढ़ भक्ति, राइट, अपने आचरण से, अपने अपार विठल प्रेम से, गुरु भक्ति से, एक हीन जाति में पैदा होने के बावजूद, अनपढ़ होने के बावजूद, उन्होंने एक बड़ा, सबसे बड़े संत का स्तर उन्होंने जीवन में पाया। This is a lesson for us, right? Chukamela Maharaj's story, why I feel it's so special is because we all keep complaining, हमारा प्रतिकूल है, हमारे लिए कुछ अनुकूल नहीं है, and we just keep complaining about the situations. उनके लाइफ में सारा चीज प्रतिकूल था, nothing was अनुकूल at all. In spite of that, he achieved becoming a sant, चुकामेला महाराज। सब लोग रिस्पेक्ट देना चालू कर देते हैं। वो बोल रहे मैं तो वही महार हूँ, मुझे कोई और स्पेशल ट्रीटमेंट वगैरह ना दे, मैं तो बस वही महार हूँ। तो बोलते नहीं नहीं, आपको विठल भगवान का दर्शन हुआ है, विठल भगवान का अनुग्रह हुआ है,
चोखा महाराज बोलते हैं वो उन्होंने किया, वो उनका महानता है, राइट? विठल भगवान ने मुझे दर्शन दिया, अनुग्रह किया, उनका महानता है, मेरी हैसियत नहीं थी, इज व्हाट इज सेइंग। बोलते हैं मैं वही झुका हुआ विनम्र महार हूं। ओके, मुझ में बहुत ऐब है, मुझ में बहुत दुर्गुण भी है, मगर एक ही चीज सच्ची है, वो है मेरा प्यार। विठल भगवान के लिए जो मेरा प्यार है वो सच्ची है, वो सीधा है, वो सरल है, और वो भक्तिपूर्व है। एक गन्ना, गन्ना जानते हैं राइट, मराठी में ऊस बोलते हैं। गन्ना जिस तरह से टेढ़ा मेढ़ा रहता है, झुका हुआ रहता है, टेढ़ा मेढ़ा रहता है, लेकिन उसका रस निर्मल होता है, राइट, स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है। उसमें वो टेढ़ापन नहीं होता है, उसमें वो झुकाव नहीं रहता है। कमान, बो, झुका हुआ रहता है, लेकिन जो तीर निकलता है, वो जो तीर सीधा लक्ष्य भेद कर देता है, वो सीधा ही रहता है, राइट। नदी टेढ़ी मेढ़ी चलती है, कभी सीधा नहीं चलती है, टेढ़ी मेढ़ी चलती है, लेकिन पानी उसका वो निर्मल ही रहता है, प्यास सबकी बुझाता है। उसी तरह से मैं भी झुका हुआ हूं, मुझ में भी बहुत ऐब है, पर मेरा भाव और भक्ति निर्मल है। उस डोंगा परी रसनाई डोंगा, ये वन ऑफ इज वेरी फेमस अभंग है चोखा महाराज का। उस डोंगा परी रसना ही डोंगा, डोंगा मीन्स झुका हुआ, टेढ़ा। ओके, उस मतलब गन्ना। उस डोंगा पर रसना ही डोंगा, उसका रस डोंगा नहीं है, वो टेढ़ा नहीं है, वो स्वीट ही है, राइट। काय भुलला सी वरलिया रंगा, ऊपर के रंग, ऊपर के आकार को देख के आकलन मत करो, उसका मापदंड मत यूज करो, अंदर क्या चीज है वो देखो, राइट। कमान डोंगी पर तीर नहीं डोंगा, काय भुलला सी वरलिया रंगा। नदी डोंगी पर जळ नवे डोंगा, काय भुलला सी वरलिया रंगा। चोखा डोंगा पर भाव नवे डोंगा, काय भुलला सी वरलिया रंगा। मैं डोंगा हूं, मैं झुका हुआ हूं, मैं मुझ में ऐब है, मैं टेढ़ा हूं, बट मेरा भक्ति सच्ची है। इस तरह से चोखा मेड़ा महाराज भक्ति करते कर रहे हैं, अपना जीवन को भक्ति में लीन कर चुके हैं, सबको सतमार्ग में लगा रहे हैं। उनके कुल दूसरे भी सबको बता रहे हैं कि किस तरह से भक्ति करना चाहिए, किस तरह से विठल का नामस्मरण करना चाहिए, ये सबको वो सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। उनका एक बहुत बड़ा लॉट ऑफ फॉलोअर्स भी आ जाते हैं, बिकॉज वो जिस भाषा में बात करते थे, वो उनके जो जाति के लोग हैं या उनके जो समाज के और समुदाय के लोग हैं, उनको वो पता समझ आ रहा था, in the language and in the manner in which they will understand, they used to speak, because he knows he has come from the same journey, तो उस जर्नी को एक्सप्लेन करते हुए भी वो बताते हैं। द वेरी फेमस जो ज्ञानेश्वर माउली और नामदेव महाराज का एक बहुत फेमस काशी यात्रा हुआ था। अलग अलग वारकरी संतों के कथा में शायद मैंने ये सिर्फ जिक्र किया है कि वो काशी यात्रा हुआ था, जहां पे कबीर महाराज को भी मिलना होता है। तो ये नामदेव महाराज के चरित्र में एक बहुत बड़ा मुख्य स्थान है इस काशी यात्रा का। तो बिकॉज क्या है ना, ज्ञानेश्वर माउली लिव्ड ओनली फॉर 21 इयर्स इन सदेह फॉर्म। नामदेव महाराज लिव्ड फॉर 80 इयर्स, ही वाज आल्सो अ सीनियर, बट ही आल्सो लिव्ड फॉर 80 इयर्स। तो नामदेव महाराज का एक पैन इंडिया एक प्रभाव आना था। इसके लिए ज्ञानेश्वर माउली टेक्स नामदेव महाराज टू नॉर्थ इंडिया, और वहां पे काशी यात्रा करवाते हैं। वहां पे कई लीलाएं वगैरह है, वो विस्तार में नामदेव महाराज के चरित्र में आएगा, आई विल गेट टू कवर देयर। बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट यात्रा इन नामदेव महाराज लाइफ। नामदेव महाराज आगे जाके बहुत साल पंजाब और नॉर्थ में रहे, उनके काफी हिंदी के भजन हैं, उनके काफी भजन इसमें गुरु ग्रंथ साहिब में भी गॉट इंक्लूडेड। ओके, तो एक ऐसे नामदेव महाराज का ना सिर्फ महाराष्ट्र में सीमित नहीं थे, उनका एक पैन इंडिया एक अपील था, एक पैन इंडिया फॉलोइंग था। दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस काशी यात्रा। वो एक महत्वपूर्ण यात्रा था, जिसके लिए विठल से परमिशन लेके ज्ञानेश्वर माउली टेक्स नामदेव महाराज। उस समय भी चोखा महाराज, सोयराबाई, बहुत सारे लोग उस समय में जो भी थे, वो सब जाते हैं उनके साथ टू द एंटायर काशी यात्रा। ज्ञानेश्वर माउली के समाधि के पर्व में चोखा महाराज एंड सोयराबाई वर आल्सो देयर, राइट। ज्ञानेश्वर माउली का समाधि सोहला बहुत डिटेल में उनके चरित्र के टाइम हमने कवर किया था। पंढरपुर से आळंदी खुद विठल भगवान वारी आते हैं, सारे संतों के साथ आते हैं। नामदेव महाराज has covered it in I think 75 or 76 अभंग। It's called a समाधि सोहला, लाइव कमेंट्री, क्या हो रहा है, नीचे कौन कौन संत है, क्या हो रहा है, कौन किसके साथ क्या बात कर रहा है, ऊपर भगवान खुद रो रहे हैं, सब यक्षगण गंधर्व सब ऊपर से देख रहे हैं, हनुमंता नारद सब देख रहे हैं, इंद्र भगवान सब देख रहे हैं। इस पूरा समाधि का जो सोहला है, द वारी फ्रॉम आळंदी, आई एम सॉरी, फ्रॉम पंढरपुर टू आळंदी, वो पूरा एक पर्व को कवर करते हैं। उसमें भी चोखा महाराज पार्टिसिपेट्स। इस तरह से चोखा मेड़ा महाराज और सोयराबाई का एक भक्तिमय जीवन उन लोग बिताते हैं।
चोका महाराज lived for apparently some, उनका थोड़ा dates is not pretty much known, about 65 years he went on to live. Okay, ऐसे कुछ दिनों के बाद एक on 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 a day विट्ठल का नाम स्मरण कर रहे हैं, fairly old, चोका महाराज बैठे हैं घर के बाहर, ऑलरेडी विदेह स्थिति में हैं, राइट, एक जीवन मुक्त हो चुके हैं। जीवन मुक्त का मतलब व्हेन द सोल इज नो मोर अटैच्ड टू योर बॉडी इवन एज यू आर लिविंग, राइट, उसको सहज समाधि स्थिति बोलते हैं या जीवन मुक्त स्थिति बोलते हैं। आई नो मोर अटैच एंड एसोसिएट माई सेल्फ विद द बॉडी। बाकी काम सब करते रहते हैं, महार का काम जो करना है, सेवा धर्म में सेवा का प्रवृत्ति था, वो जो भी सेवा काम करना है वो सब कर ही रहे हैं, मगर वो करना है करके कर रहे हैं, उनको कुछ लग नहीं रहा है, अंदर में उनका डिटैचमेंट इज ऑलरेडी डन, वो एक सहज समाधि स्थिति में चले गए हैं। समाधि का मतलब ही सम आदि, मतलब आदि के साथ सम होना। आदि हमारा जो आदि जो गुण है, यू नो, दैट विच इज द ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आवर लाइफ विच इज द सोल, उसके साथ सम, सम मतलब इक्वल हो जाना। ओके, उसको समाधि बोलते हैं। तो समाधि अगर देहांत के बाद भी हो सकता है, या जब देह के अंदर रहते होते हैं, उनको जीवन मुक्त या सहज समाधि बोलते हैं। इस तरह से वो एक समाधि स्थिति में, एक सहज समाधि स्थिति में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनका खुद ही उनका एक अभंग है जिसमें उन्होंने बताया है कि वो सहज समाधि स्थिति में कैसे हैं। अखंड समाधि हो ठेले मन, गेले देह भान विसरोनी, बोल रहे मैं अखंड समाधि स्थिति में मैं हूं। ओके, मैं, मेरा पूरा मन उसी तरह से है। गेले देह भान विसरोनी, में देह का मुझे चिंता ही नहीं है। विधि निषेध भेण न मोड़े समाधि, टुटली अपाधि लागी दाची, विच मीन्स ही सेइंग, ये मैं इस मोड़ से मैं बाहर भी नहीं आ रहा हूं, आई एम नॉट इवन कमिंग आउट ऑफ दैट सहज समाधि स्थिति, वो इट इज बिकम अ निरंतर, वो परमानेंट हो गया मेरे लिए। चालता बोलता न मोड़े समाधि, मूल अंतर शुद्ध कारण है। मैं, मेरा अंदर का शुद्ध कारण, मैं शुद्धता अंदर आ गया है, विठल अंदर बस गए, इसीलिए मुझे वो सहज समाधि स्थिति मिल गई है। मैं अपना काम कर रहा हूं टोटली, चालता बोलता, मैं रोज का काम कर रहा हूं, लोगों से बोल रहा हूं, लेकिन मेरा समाधि स्थिति से मेरा, आई एम नॉट ब्रेकिंग अवे फ्रॉम माई समाधि स्थिति। चोकामणे ऐसे समाधि सोहड़ा, जाने तो विरला लक्ष्मा जी, बोल रहे ये एक मेरा ऐसा समाधि सोहड़ा मैं खुद ही गा चुका हूं, मेरा समाधि हो गया है। ओके, इज सेइंग आई हैव ऑलरेडी टेकन, आई एम नो मोर एसोसिएटेड विद द बॉडी। और ये ना बाकी लोगों को नहीं पता चलेगा, क्योंकि मैं बाहर तो यू, आई एम नॉर्मल, आई एम टॉकिंग एंड इंटरेक्टिंग विद अदर्स, ये ना सीक्रेट है मेरा और मेरे विठल के बीच में, जाने तो विरला लक्ष्मा जी। तो ही सेइंग ये मेरा और उसके बीच का ये सीक्रेट है, तो करके खुद ही अभंग में ही सिंग्स। बगम गा के एक दिन बाहर, घर के बाहर निकलते हैं, कुछ काम मिल जाए, काम मिले तो फिर कमाए और फिर खाएं, राइट। खाने इज नॉट द इम्पोर्टेंट थिंग, मगर देह है तो देह का भी ध्यान रखना चाहिए, देह धर्म भी होता है। तो इसे तो काम करने के लिए बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद चोका महाराज आ रहे हैं, तो वहां पे एक जगह पे ना एक काले पत्थर से दीवार खड़ा करने का एक काम चल रहा है गांव में, पंढरपुर गांव में। बड़े बड़े काले पत्थर जमाने में, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन दिस वॉल्स, यू नो, दे आर जनरली बिग ब्लैक स्टोन्स, उसको भी चूना बीना लगा के यू यू बिल्ड दी वॉल। तो इस तरह से उन लोग का काम चल रहा है। महार सब लोग वहां पे, वही उनके स्वजाति के सारे लोग काम कर रहे हैं। चोखा महाराज बोलते अरे मुझे क्यों नहीं बुलाया, मैं भी आ जाता, इसमें क्या है। बोलते नहीं नहीं नहीं, आप आइए, आप काम ना करें, आप बैठिए यहाँ पे। बाय द टाइम यू हैड आल्सो गॉट ओल्ड, राइट, सो आप बैठिए यहाँ पे, आप हमें कुछ अभंग सुनाइए, विठल के बारे में कुछ सुनाइए, हमारे लिए कुछ सत्कार्य, हमारे लिए कुछ ऐसे सत वचन बोलिए, हमें वो अच्छा लगेगा। काम हम कर लेंगे, जो भी हमें कूली, जो भी हमें बख्शीश वगैरह मिलेगा, वो हम आपके साथ ही बांट लेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। बोलते नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे थोड़ी चलता है, मुझे भी काम करना है। उनको पता है, राइट, उस दिन उस जगह पे एक बहुत बड़ा संकट होने वाला है, एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है, उनको पता है, वो संत है, वो जानते हैं। उस दुर्घटना में सारे लोगों का प्राण जाने वाला है, वहां पे जो भी काम कर रहे हैं सारे लोगों का प्राण जाने वाला है, ये भी उनको पता है, राइट। तो बोलते हैं कि मरण का क्या होता है ना, मरण अगर एक दुर्घटना के वजह से हो जाता है ना, दुर्मरण बोला जाता है। ओके, एक अच्छा मरण होता है, एक दुर्मरण होता है। एक्सीडेंट में जो जाते हैं, यू नो, उनका देह भी नहीं मिलता है, अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकते हैं, इस तरह से उनका एक मरण हो जाता है, तो उसे दुर्मरण कहते हैं। ओके, एंड दुर्मरण इज समथिंग दैट शुडंट हैपन। वो दुर्मरण मतलब यमलोक ही जाएंगे हम लोग, राइट। उनको पता है इस दुर्घटना होने वाला है, फिर भी चोका महाराज में वहां पे शामिल हो जाते हैं। मुझे पता है, मुझे नहीं, यहीं पे काम करना ही है, करके काम करना शुरू कर देते हैं।
तो जनरली ना लोग एक सवाल पूछेंगे कि जब हमको अगर पता चलता है कि यहाँ पे कुछ तो होने वाला है, तो व्हाट इज द फर्स्ट रिएक्शन? हम अरे सारे लोग हट जाओ, काम करना बंद कर दो, मर जाएंगे, दैट इज द फर्स्ट रिएक्शन दैट यू विल कम विद, राइट? दैट इज नॉट हाउ सेंट्स वर्क। मरना तो सभी को है, आज नहीं तो कल, राइट? अपना निधन होगा, ये इज नॉट द फाइनल स्टेज। अपना निधन होगा और वापस हमारा जन्म भी होने वाला है। अपना निधन होके मुक्ति हो जाएगा ना, तभी वो हमारा फाइनल स्टेज है। सो मुक्ति मिलना इज द फाइनल स्टेज, निधन होना इज नॉट अ फाइनल स्टेज, इट इज ओनली एन इंटरिम पॉज। वो वापस वी हैव टू कम बैक, राइट? सबसे कंफर्म चीज इस जीवन में क्या है? इज ओनली मरना, राइट? निधन होना इज द ओनली कंफर्म चीज। वो निश्चित रूप में अगर किसी चीज का निश्चितता है, वो है मरना, राइट? सबसे निश्चित चीज है मरना, लेकिन अनिश्चित क्या है? कब और कैसे, राइट? सो ये जो सारा खेल जो हम करते हैं माया के अंदर, राइट, ये उस अनिश्चितता के कारण होता है, राइट? अपना पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, शादी, बच्चे, काम करना, लोगों से झगड़ना, राइट, प्यार बढ़ाना। तो ये सब जो भी करते हैं हम लोग, ये सारा क्यों करते हैं? बिकॉज हमें नहीं पता कब मरने वाले और कैसे मरने वाले। तो हमको एक फीलिंग आ जाता है कि आज बच गए, मतलब पता नहीं होगा इतनी जल्दी, बचेंगे। सारे लोग तो 80-90 तक जी लेते हैं, राइट? हमारा सांस कब रुक जाए हमको पता नहीं है। द फैक्ट ऑफ द लाइफ इज दैट इट इज वी डोंट नो, राइट? जन्म लेते ही एक ही टिकट लेके आते हैं ना, बच्चा पैदा होते ही द जर्नी इज ओनली टुवर्ड्स डेथ। पूरा खेल जो हम बीच में करते हैं इज एन अनवांटेड खेल, बट अदरवाइज द जर्नी इज ओनली वन वे। मरना सभी को है, किस तरह से मरेंगे ना, वो इंपॉर्टेंट है, राइट? दैट इज वेयर द क्रिटिकल पॉइंट लाइज। तो शिवन सर इज महापेरिवा। महापेरिवा मतलब कांची चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती। बीच बीच में उनका कहानी में बताते रहता हूँ, छोटे छोटे। उनका हमने बड़े विस्तार में स्टोरी भी कवर किया है, दोज इंटरेस्टेड कैन वॉच। कांचीपुरम में शंकराचार्य होके गए। कांची महास्वामी बोलते हैं या महापेरिवा बोलते हैं, बिकॉज ही वाज अ ग्रेट सेंट। उनके छोटे भाई, ओके, वाज आल्सो ब्रह्मज्ञानी हिमसेल्फ। शिवन सार करके खुद एक ब्रह्मज्ञानी थे, पुस्तक वगैरह उन्होंने भी किताब वगैरह लिखे हैं, बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी थे। कभी कभी सोचते हैं वो माँ क्या थी जो दो दो संतों को जन्म दिया उन्होंने, राइट? कि 4 या 5 बच्चे थे माँ के, उसमें से 2 तो ऐसे दिग्गज संत बने। शिवन सार को अगर कोई नमस्कार करेंगे ना, तो स्पेसिफिक पीपल के लिए ना वो बोलेंगे, he used to talk sometimes in English, बोलते हैं may God bless you with his choicest blessings, ऐसे बोलेंगे। And then you will ask, do you know what choicest blessings of God is? बोलते हैं अनायासेन मरणम विना दैन्येन जीवनम देहांते तव संयुज्यम देहि में परमेश्वरम। ओके, मरण अनायास हो, जीवन जब तक बिता रहे हो तब तक किसी का अधीन ना हो, किसी पे डिपेंडेंट ना हो, किसी पे निर्भर ना हो। जब भी हमारा अंतिम समय आए, परमेश्वरा तुम्हारा नाम मेरे मुख में हो, राइट? तुम्हारा सायुज्य, तुम्हारा साथ मुझे मिले, ये तीनों मुझे दे दो परमेश्वरा। ये उसका चॉइस ब्लेसिंग है। अनायास मरणम का मतलब क्या? किसी रोग के बगैर, कोई दर्द के बगैर, कोई संघर्ष के बगैर, कोई इच्छा बच गया हो उसके बगैर, कोई खेद के बगैर, एंड भगवान का नाम लेते हुए संतुष्ट जीवन जी के, एक अभी भी गए तो भी चलेगा, भगवान के पास ही जाना है, इस वैराग्य से जो 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 देह को त्यागते हैं, वो होता है अनायास मरण। सोते सोते चले जाते हैं, राइट? वो सबसे बड़ा भाग्य है, राइट? पता भी नहीं चला। या जाग के उनको पता है मैं आज जाने वाला हूं, सबसे मिल के भगवान का नाम लेते हुए प्राण को त्याग करना, वो उससे भी बेहतर है। जिस तरह से मरना कितना कैसे होना चाहिए, सॉरी आई एम कवरिंग ऑन दिस एस्पेक्ट। सूखा पत्ता जो होता है ना, डाली से जब टूटता है ना, तो बगैर पेन इट जस्ट फ्लोज आउट, राइट? इस तरह से द सोल शुड जस्ट कम आउट ऑफ योर बॉडी, ओके? ज्ञानंद स्वामीगढ़ बोलते हैं इतना ऐसा सुखद मरण होना चाहिए। ज्ञानंद स्वामीगढ़ बोलते हैं जीवन की इस तरह से जियो कि मरना भी एक महोत्सव बन जाए, राइट? देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम व्हेनेवर आई नरेट ज्ञानंद स्वामीगढ़ स्टोरी ऑन जीवन भी, जीवन को इस तरह से जियो कि मरना भी महोत्सव बन जाए ना, देर उसके लिए एक प्रॉपर एक 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 देयर इज अ ब्यूटीफुल पोएम। बीबी बोरकर करके एक गोवन पोएट थे मॉडर्न टाइम्स में, ओके? उन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल एक पोएम लिखा, वैरागी का मन कैसे होता है। एक वैरागी का मन को दृष्टांत देते हुए, उसको दर्शाते हुए एक पोएम है। आप लोगों ने, काफी लोगों ने सुना भी होगा, ओके? नाही पुण्याची मोजणी, नाही पापाची टोचणी, जिणे गंगोघाचे पाणी,
नाही पुण्याची मोजणी नाही पापाची टोचणी. कशाचा ना लाग भाग कशाचा ना पाठ लाग कशाचा ना लाग भाग कशाचा ना पाठ लाग आम्ही हो फुलांचे पराग. आम्हा नाही नाम रूप आम्ही आकाश स्वरूप जसा निळा निळा धूप. पूजे तल्या पाना फुला मृत्यू सर्वांग सोहळा. धन्य निर्माल्याची काळा नाही पुण्याची मोजणी नाही पापाची टोचणी जिने गंग उघाचे पाणी. एक वैरागी कैसे रहते हैं, उनको ना पुण्य का गिनती है और वो बोलते हैं हम पाप तो कर भी नहीं सकते, हम गंगा में धुए हुए पत्थर है, राइट, बोलते हैं, हमसे पाप कभी होगा भी नहीं. ना ही पुण्याची मोजणी ना ही पापाची टोचणी जिन्हें गंगो उघाचे पानी, मतलब वो गंगा के नदी में अंदर जो धुलते हुए पत्थर होते हैं ना, वो पत्थर कॉन्स्टेंटली गंगा इज फ्लोइंग ऑन देम. यू कैन जस्ट इमेजिन हाउ व्हाट पुण्य दोस स्टोन्स हैव डन. कशाचा ना लाग भाग, हमें किसी चीज की लगाव नहीं है. कशाचा ना पाठ लाग, राइट, हमारे पीछे किसी चीज का हमें भार नहीं है. आम्ही फुलांचे पराग, फुल का पराग मतलब पोलन, ओके, पोलन जस्ट फ्लाइज अवे. ऐसे करेंगे तो वो निकल पड़ते हैं अपने राह पे, राइट. और वो निकलने के बाद भी उद्धार करने के लिए, बिकॉज दैट इज अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट, वो उद्धार करने हेतु ही निकलते हैं, मगर वो निकलते कैसे हैं, विदाउट एनी अटैचमेंट, इट जस्ट गोज ऑफ. आम्हा नाही नाम रूप, हमें नाम रूप नहीं है, आम्ही आकाश स्वरूप, नीला नीला धूप, मतलब वो धूप, वो जो नीला आकाश है, उस तरह से हम खुले हुए होते हैं. तुझे तल्या पाना फूला मृत्यु सर्वांग सोहळा. जीवन को इस तरह से जियो जैसे फूल भगवान को हम लोग देते हैं, राइट, फूल हम भगवान को अर्पण करते हैं. टेक्निकली यू प्लक द फ्लावर फ्रॉम द ट्री, मतलब उसका मौत हो चुका है, राइट, फिर भी वो सुगंध को फैलाती है, राइट. तो जीना भी इस तरह से जियो कि अपने मौत मृत्यु सर्वांग सोहड़ा, मृत्यु में भी सोहड़ा करते हुए, लोगों का उद्धार करते हुए, लोगों में सुगंध पसराते हुए, इस तरह से होना चाहिए. अपने मौत में भी परोपकार करना चाहिए. ये होते हैं संत, राइट. एक वैरागी, एक संत कौन होते हैं, जो सदेह में रहते हुए भी परोपकार करते हैं, जीते जी. उनके मरने में भी वो परोपकार करके जाते हैं. उनके मरने का कारण भी लोगों के लिए होता है, मरने के बाद भी वो समाधि में भी लोगों का परोपकार करने के लिए समाधि रूप में बैठे रहते हैं, राइट. ये होते हैं संत. धन्य निर्माल्याची का, धन्य है वो निर्माल्य जिस तरह से जिए, जिस तरह से मरे, वो ऐसा एक निर्माल्य का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए. ना ही पुण्याची मोजणी ना ही पापाची टोचणी. अनायास मरण मिलने का एक सुंदर, एकदम सिंपल एक देयर इज वन वे, ओके. मरने के समय भगवान का नाम याद कर ले, फिनिश, दैट इज ऑल इज रिक्वायर्ड, ओके. अनायास मरण भी हो जाएगा एंड यम भी आके लेके नहीं जाएगा. भगवान, जिस भगवान को या जिस गुरु को आपने याद किया है मरने के समय, वो भगवान या गुरु खुद आके आपको लेके जाएंगे. Soul will be taken. Yam will not come. You will not go to the Yamaloka. You will either go to Shivaloka or Ganapati Loka or Vaikuntha Loka or wherever, whichever God or Guru you have thought about. इसमें catch है. The catch is, unless and until you have put practice to your जिह्वा, मसल मेमोरी तक वो जाना चाहिए, गुरु का नाम, भगवान का नाम, तब तक अंतिम समय में नहीं आएगा. हम जिंदगी भर कुछ भी करते रहे, पाप करते रहे, सब करते रहे, नहीं, अंतिम समय में ना मैं सोचूंगा भगवान का नाम लेना, वो आएगा ही नहीं, ओके. वो तभी आएगा भगवान का नाम आपके मुख पे जब वो अनायास बन जाए, वो एक हैबिट बन जाए, रोज के रोज नामस्मरण हो. इसीलिए नामस्मरण के लिए इतना महत्व दिया जाता है, ताकि हमें आगे जाके सदगति मिले, राइट. देयर इज अगेन अ ब्यूटीफुल भजन. आई विल कवर दिस पर्व लिटिल इन डिटेल बिकॉज तभी पता चलता है चोखामेड़ा महाराज ने क्या किया, राइट. There's a very beautiful bhajan, कई लोगों ने गाया है. One of the famous renditions I think is Anup Jalota, right? And this has to be our prayer. हमारा प्रेयर एक्चुअली यही होना चाहिए. इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले, राइट. श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सावरा निकट हो जब प्राण तन से निकले. पीताम्बरी कसी हो, छवि मन में यही बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो जब प्राण तन से निकले. श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो जब प्राण तन से निकले. जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे, यम दर्शन ना दिखाए, यम दर्शन ना दिखाए, राइट. जब प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, राधा को साथ लाना जब प्राण तन से निकले.
दिस इज अ प्रेयर दैट वी शुड हैव, राइट? ये रोज का प्रेयर होना चाहिए कि शाम प्रप्रांस निकले माधवा, मेघ श्यामा मुकुंदा मुरलीधरा, तुम मेरे साथ रहो, तुम्हारा सायुज्य मिले, तुम्हारा मुख, तुम्हारा नाम मेरे मुख में हो, तब मेरे प्राण निकले। ये सबको रहता नहीं है, राइट? नॉट एवरीबडी गेट्स दैट भाग्य, राइट? हमारा जब कभी कभी हमने देखा है, जब हमारा प्राण, मतलब लोग, आई सीन पीपल हु सांस खींचना चालू हो जाता है, तो उस वक्त ना रिश्तेदारों को बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि तब जब सांस खींच रहा है ना, दैट पर्सन हु इज इन द लास्ट मोमेंट, वो नाम स्मरण नहीं कर सकते हैं, वो इस हालत में ही नहीं है कि नाम स्मरण कर सकते हैं, होश भी खवा बैठे हैं, लेटे हुए हैं, कभी भी प्राण जा सकता है, इस हालत में है। रिश्तेदारों का, दोस्तों का, जो साइड में खड़े हैं ना, उनका उत्तरदायित्व तो बनता है कि उनके कानों में भगवान का नाम का उच्चारण करना चाहिए। मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ दोस्तों को, रिश्तेदारों को, इस तरह के जोड़ो जो आखिर के वक्त में तुम्हारा ये मदद कर जाए, राइट? सबसे बड़ा मदद जो भक्त तुम्हारा, जो दोस्त करे या तुम्हारे रिश्तेदार जो कर सके, वो मरने के समय आके भगवान का नाम तुम्हारे कानों में उच्चार करे। गलत लोगों को जोड़ लेंगे ना, तो आएंगे बोलेंगे, "अरे, इसने तो किसी का मदद नहीं किया है, क्यों करे इसका मदद? इसने बिल में हमारे लिए कुछ छोड़ा है, नहीं छोड़ा है।" ये बातें करते साइड में रहेंगे, कभी जाएगा प्राण पता नहीं, मेरे को ऑफिस जाना है, ऐसे भी बोलने वाले, राइट? तो ऐसे जोड़ लोग ना जोड़े, ऐसे लोगों को हम जोड़े जो जो हमें हमें उस पार लगाए भगवान के साथ, राइट? सॉरी, आई हैड टू कवर दिस बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट पर्व है चोखा महाराज के जीवन में। चोखा महाराज को पता है दुर्घटना होने वाला है, राइट? सो इंस्टेड ऑफ सेविंग, आज मैं सेव कर लूंगा, बोलेगा यार हटो मत करो, कभी तो मरना है। उस वक्त उनके मन में, उनके मुख में अगर नाम स्मरण नहीं आया, तो वो फिर यमलोक ही जाएंगे, वैकुंठ नहीं जाएंगे। आज मरने वाले हैं, पक्का है, राइट? दिस इज अ चांस। तो बोलते हैं, चोखा महाराज बोलते हैं, सारे लोग, मैं भी आ जाता हूं तुम्हारे साथ काम करने के लिए। मन में उनका यह है कि सारे लोगों को इकट्ठा करके वैकुंठ लेके जाए, ताकि उनको वो पुनर्जन्म ना मिले। तो बोलते हैं, मैं भी आ जाता हूं तुम्हारे साथ, सब लोग, हम लोग ना एक काम करेंगे, ओके? कोई भी व्यर्थ टाइम नहीं गवाएगा, ये बात करें वो बात करें, ऐसा सब नहीं गवाएगा, टाइम नहीं गवाएगा। हम सिर्फ विट्ठल का नाम स्मरण करते हुए करेंगे, ठीक है? ऐसे करके ही स्टार्ट्स ऑफ। बोलते हैं, अगर हम कोई भार उठाते हैं तो आहिस्ता ऐसा करके उठाते हैं, वो भी नहीं बोलेंगे, हम विट्ठला करके उठाएंगे। तो सबसे वो बुलवाते हैं, विट्ठल विट्ठल, जय हरि विट्ठल विट्ठल विट्ठल, पांडुरंग विट्ठल विट्ठल विट्ठल। तो पूरा विट्ठल में हो जाता है वातावरण, सब लोग खुशी में गा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, एंड विट्ठल 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 करते करते करते, इतने में वो दीवार टूट के सारे लोगों पर गिर जाता है। जो भी वहां पे काम कर रहे थे, सारे, वो 10 या 8 फुट का जो भी दीवार उन्होंने खड़ा कर दिया था, द एंटायर, ऑल द स्टोन्स, इट फॉल्स ऑन देम। सारे लोगों का देहांत हो जाता है, सारे लोगों का निधन हो जाता है, सारे मर जाते हैं, इंक्लूडिंग चोखा महाराज, ओके? ये एक बलिदान होता है, राइट? ये संतों का बलिदान होता है, ये सिर्फ एक संत कर सकते हैं, राइट? दूसरों के पे ऐसे करुणा करने का जो सोच भी सकते हैं, वो सिर्फ एक संत सोच सकते हैं। एक देयर इज अ ब्यूटीफुल भक्ति गीत, इसका एक, मैं हमेशा, आई कीप रिमाइंडिंग, जब भी संतों का बात करता हूं तो मुझे ये हमेशा याद आता है, जन सेवे पाई काया जिजवावी, घाव सो सुनिया मने रिजवावी, राइट? वो अपने बदन को घिस लेते हैं, बदन भी, दे डोंट कंसिडर देयर बॉडी एज एनीथिंग, वो घिस लेते हैं परोपकार के लिए, किसी और का काम आए तो अच्छा है, राइट? दूसरों के लिए भलाई, दूसरों का भला हो, इस तरह से एक संत रहते हैं, अपना देह का प्राण त्याग के उन सब को वैकुंठ लेके चले गए, राइट? ये क्यों किया? why did why did Choka Maharaj did this? Technically it was a दुर्मरण, राइट? सबके लिए वो दुर्मरण है, इट इज एन एक्सीडेंट, मगर वो दुर्मरण नहीं था। क्यों? क्योंकि सबके मुख में विठल का नाम था। ही एंश्योर्ड दैट एवरीबॉडी sang अबाउट विठला, और एक खुद संत वहां पे थे, संत के समक्ष, संत के साथ उन सब लोगों का निधन हुआ है। सारे लोगों का हाथ पकड़ के एक साथ वैकुंठ लेके चले गए चोखा महाराज, ओके? दिस इज व्हाट अ सेंट विल डू। हम लोग क्या बोलेंगे, नहीं नहीं, बच जाओ, आगे जाके वापस मरो, राइट? लेकिन संत विल इंश्योर दैट उनको वंस एंड फॉर ऑल दे आर गिवन मुक्ति। सब लोग जम जाते हैं वहां पे, दुख होता है सबको, सबका कोई ना कोई सगा मर गया है, किसी का पिता, माँ, भाई, बहन, चाचा, चाची, बुआ, किसी का कोई ना कोई मरा है, दोस्त, सब लोग धस के मर गए हैं, राइट? मगर सबसे ज्यादा दुख उनको यह है कि अपने समय में एक ऐसा एक संत, अपने कुल से जन्मे एक ऐसा एक संत, जो अपने आचरण से,
अपने साधना से, अपने विट्ठल भक्ति से एक महान संत बन गए, वो भी, इनका भी निधन हो गया। इस बात का बहुत दुख होता है उनको। रोते रोते हुए कुछ लोग नामदेव महाराज के पास दौड़ते चले जाते हैं। नामदेव महाराज के पास जाते हैं, बोलते हैं दीवार का एक काम का निर्माण चालू शुरू था वहां पे, वो धस के सारे लोग मर गए हैं, बहुत सारे लोग मर गए हैं ना महाराज, उसमें हमारा प्यारे चाका चौका महाराज भी मर गए हैं। रो देते हैं नामदेव महाराज। विशेष ऐकोनिया का ही या जगी भरावया अनोनिया त्वया मापासी शाली वाहन शके 1260 प्रमादी नाम संवत्सरे वैशाख वद्य पंचमी सुदीन गुरुवार प्रयाण करी माझा चोखा। डेट टाइम के साथ एक अभंग गा देते हैं इमीडिएटली। शाली वाहन शके 1260 प्रमादी नाम संवत्सरे वैशाख वद्य कृष्ण पंचमी सुदीन गुरुवार, पंचमी इज प्रोबब्ली अबाउट 7 days बिफोर, प्रयाण करी चोखा, ऐसे करके गाते हैं। नामदेव महाराज इज इंस्टेंट, ही वाज ऑलवेज नोन फॉर हिज इंस्टेंट अभंग। वो जो होता है उसी वक्त उनका वो अभंग निकलता था। चोखा महाराज चिल्लाते हुए, चोखा मेरा भाई करके ना चिल्लाते आते हैं उस जगह पे जहां एक्सीडेंट हुआ है। चोखा माझा जीव, चोखा माझा भाव, सिंगिंग चोखा मेरा जीवन है, चोखा मेरा भाई है, कुलधर्म देव चोखा माझा, काय त्याची भक्ती, काय त्याची शक्ती, मोही आलो व्यक्ती तयासाठी, माझ्या चोकयाची करीती ध्यान जे, तया कधी विघ्न पडे नदी, नामदेव अस्ति आणलिया पारखोनी, घेत चक्र पाणी पीतांबरा। चोखा मेरा जीवन है, चोखा मेरा भाई है, ऐसे करके गाते रोते आते हैं। मेरे से आज अगर कोई पूछे कि तुम्हारा कुलधर्म क्या है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मेरा कुलधर्म आज से चोखा का जो कुलधर्म है वही है। आज तक मेरा भगवान विट्ठल था, आज से मेरा भगवान चोखा है। कौन? नामदेव महाराज, चोखा महाराज के गुरु। ओके, चोखा माझा जीव, चोखा माझा भाव, ये कौन गा रहा है? राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट। उनके गुरु गा रहे हैं उनके शिष्य के बारे में, उनका शिष्य का क्या महानता होगी। बोलते हैं मेरे को आज तक, इसे कुलधर्म देव माझा चोखा, आज तक मेरा कुलधर्म देव जो भी हुआ रहेगा, आज के बाद मेरा कुलधर्म और मेरा देव चोखा महाराज ही है। काय त्याची भक्ती, काय त्याची शक्ती, मोही आलो व्यक्ती त्यायासाठी। बोलते वो जीवन भर मुझे गुरु मानता रहा, गलत था चोखा, मैं उसका शिष्य हूं, मुझे उससे कुछ सीखना था। खुद विट्ठल जिसको देखने लाखों लोग मंदिर आ जाते हैं, मंदिर छोड़ के विट्ठल उनके घर चला गया, ऐसे एक एक व्यक्ति है। राइट, उनके भक्ति में कितनी शक्ति थी। खुद विट्ठल मोहित होके चले गए, मैं क्या हूं, मैं भी मोहित होके आ गया हूं। बोलते हैं माझा चोख्याची करीती जे ध्यान, तया कभी विघ्न पड़े नदी। बोलते जो मेरा चोखा का ध्यान करे, उनके घर पे कोई विघ्न नहीं होगा, उनके घर पे कोई बुराई नहीं होगा। ये ऐसे गा रहे हैं। नामदेव महाराज जी कम्स टू द साइड वेयर द एक्सीडेंट हैज हैपेंड। नामदेव महाराज आते हैं, सब दूर हट जाते हैं। बोलते हैं मेरा चोखा एक बहुत बड़ा महान था, एक संत था, और एक संत का समाधि होना चाहिए। राइट, बिकॉज संत ना अपने जीवन रहते भी वो करुणा करते हैं, अपने हड्डियों से भी करुणा करते हैं। राइट, तो एक संत है, भगवान है, भगवान के तुल्य हैं, उनका उनका समाधि बनना ही चाहिए। तो सब बोलते हैं कि कैसे बनेंगे? अस्थि, अस्थि का मतलब हड्डी होता है। हम लोग ना जनरली, इट इज अ रॉन्ग इंप्रेशन, वो पिक्चर में सब दिखाते हैं एशेस, इट्स नॉट एशेस। बर्न किया हुआ हड्डी, हड्डी ना बर्न होके एश नहीं होता है। ओके, व्हाई इट इज कॉल्ड एज अस्थि इज बिकॉज दैट विच रिमेन्स, अस्थि, ओके, दैट विच रिमेन्स, इट विल रिमेन फॉर परपेचुअली फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। ओके, उसका विसर्जन करना होता है फॉर नॉर्मल पीपल। संतों के लिए वो अस्थि को ही, उनको जब समाधि करते हैं ना, तो शरीर वगैरह तो गल जाता है। राइट, इन अंदर जाने के बाद जो रहता है काफी सालों तक, वो होता है अस्थि। ओके, द बोन्स। इसलिए संतों का बोन्स से भी करना होता है। राइट, साईं बाबा फेमसली सेड, मैं मेरे हड्डियों से भी अनुग्रह करूंगा। राइट, इसलिए आज भी जाते तो हमें अनुग्रह मिलता है। समाधि लेके 120 साल हो गए, 110 साल हो गए, आज भी हमें अगर मिलता है अनुग्रह, तो उनके समाधि से मिलता है, उनके अस्थि से मिलता है। तो बोलते हैं, सारे लोग बोलते हैं कि कैसे आप अस्थि को कैसे ढूंढेंगे, सारा एक मलबा जैसा हो गया है। राइट, इट इज ऑल बिकम अ हड्डी हो गया है। एक तरफ हड्डी है, मिट्टी है, पत्थर है, मांस है, सब एक ऐसा ढेर जैसा बन गया है। इसमें से आप अपने चोखा को किसका कौन क्या किधर कैसे पहचानेंगे आप? नामदेव महाराज बोलते रुकिए आप लोग, मैं देख लेता हूँ। राइट, बोलते हैं मेरा चोखा ऐसे ही इतना बड़ा महान नहीं है। बोलते एक हड्डी, एक हाथ का टूटा हुआ हाथ, टूटा हुआ पैर, जो भी होगा वो उठा के कानों में लगाते हैं, ये मेरा चोखा नहीं है।
ये मेरा चोखा नहीं है ना, ये भी नहीं है। थोड़ी देर के बाद, हाँ ये मेरा चोखा है, इसमें से विट्ठला विट्ठला करके नामकर्जन हो रहा है हड्डी से, राइट। वो बोलते हैं काय त्याची शक्ती, काय त्याची भक्ति, काय त्याची शक्ति। बहुत सारे लोग जीते जी विट्ठल का नाम कर लेते हैं, मेरा चोखा मरने के बाद भी करता है राइट। कि इतना उन्होंने विट्ठल नामस्मरण किया रहेगा कि वो हड्डियों में उतर गया है विट्ठल का नामस्मरण। ये मेरा चोखा का महत्व है। जब मैं अभी हम लोग नीचे गड्ढे में कुछ उठा रहे हैं, उठा के अगर हम ऐसे दे रहे हैं तो किसी को लेना भी तो चाहिए वहां पे, राइट। नामदेव अस्थि आन लिया पारखोनी, परख परख के वो देख रहे हैं, एक एक कानों में लगा के देख रहे हैं, पूरा मलबे में देख रहे हैं, राइट। और जब भी उनको मिल रहा है विट्ठला विट्ठला, वो उठा के ऐसा दे रहे हैं। ले कौन रहा है? घेत चक्र पानी पीता मर, विट्ठल खुद आंखों में आंसू लिए लेके खड़ा है। मेरा सबसे प्यारा भक्त, मेरा सबसे प्यारा संत, इसका तो समाधि बनना चाहिए। रोते रोते विट्ठल वहां पे खड़ा रह रहा है और अस्थि को ले रहा है दूसरे हाथ से। ये सब करते करते 5-6 दिन गुजर जाते हैं। हमारे लिए सोचना थोड़ा मुश्किल है कि बॉडी है कैसे रहेगा, एक संत का बॉडी विल नेवर डीके, राइट। तो उठा के दे रहे हैं, नामदेव महाराज उठा के दे रहे हैं, विट्ठल इज टेकिंग इट, सारा देव इकट्ठा करके दे ऑल टेक इट टू दैट प्लेस जहां पे चोखा महाराज यूज्ड टू स्टैंड। एंड इस आस में वो गाते थे कि विट्ठल का कभी तो दर्शन हो जाए करके, जहाँ जहाँ रुकने के लिए उनको अनुमति थी उस जगह पे आके गड्ढा खोदते हैं और वहां पे सारा अस्थि को रख के, वो बुझा के, उसको ऊपर मिट्टी वगैरह करके उस जगह पे आकर समाधि का निर्माण करके शिला का स्थापना करते हैं। कौन? खुद चक्रपाणी विट्ठल रखते हैं। ये हमें कैसे पता? आगे का अभंग से पता है। देवाची अंजलि उठिला गजर, देव भगवान के अंजलि से, पैरों से उन्होंने वो किया है। विट्ठल नाम अंबर गर्जत, पूरा यहां से आकाश तक विट्ठल का नाम का गर्जना हो रहा है। चोखा जैसे एक महान संत का देहांत हो गया है, निधन हो गया है, ऊपर भगवान भी रो रहे हैं। विट्ठल विट्ठल जय हरि विट्ठल, संत समुदाय पताकांचे भार, लोटला गजर लोटले गजर एकावया, वद्य त्रयोदशी वैशाख शुक्रवार, दैट इज टुडे, नामाचा गजर महाद्वारी। ओके, वद्य त्रयोदशी वैशाख, वैशाख का कृष्ण त्रयोदशी के दिन उनका समाधि का निर्माण हुआ। आज 7 बजे से त्रयोदशी है, इसलिए मैंने बोला कि आज ही उनका संत का समाधि का दिन है। समाधि निधन होने के बाद एक 5 दिन के बाद, 5-6 दिन के बाद उनका समाधि का निर्माण हुआ। समाधि निर्माण होने के बाद आरती, फर्स्ट आरती किसी को तो निकालना है। राई रकुमाबाई करवंडी करती, सत्यभामा आरती ओवाळती, नामा म्हणे धन्य विठोबाची कृपा, करोनी अनंते पाषाण ठेवी। कौन आरती कर रहा है? रुक्माणी रुक्मिणी खुद आके आरती कर रही है, सत्यभामा आरती कर रही है। ये कैसा विट्ठल की कृपा है जो एक इतने सरल, इतने सादे एक इंसान को भी संत का दर्जा दिला दिया। करोनी अनंते पाषाण ठेवी, उसका वो पाषाण, पाषाण मतलब पत्थर, वो पत्थर खुद विट्ठल वहां पे रखता है। ये मेरा चोखा का समाधि है, ऐसे करके विट्ठल बोल के ही कीप्स दैट शिला देयर। नामदेव कहते हैं ये, वो भले लौकिक रूप में एक गरीब थे, मगर इन अध्यात्म, इन इस भक्ति ही वाज अ महाराज। आज भी ये जो समाधि है, ये महाद्वार के जस्ट बाहर ही है। जिस जगह से चोखा महाराज यूज्ड टू स्टैंड एंड वेट फॉर अ दर्शन, दर्शन की याचना के लिए तड़पते थे, उस जगह पे उनका आज भी समाधि है। उसी के करीब उनके गुरु नामदेव महाराज कई सालों के बाद वो भी समाधि लेते हैं, उसको नामयाची पायरी बोलते हैं। ये दोनों समाधि का दर्शन लेने के बाद, वो इस तरह से समाधि है कि वो दोनों का दर्शन लेने के बाद ही आप विट्ठल का दर्शन ले सकेंगे। ये अगर दर्जा शोका महाराज को है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस किस स्तर के वो संत थे, किस किस टाइप, किस कदर से विट्ठल भगवान ने उनसे प्यार किया, राइट। चोका महाराज का दर्शन लिए बगैर विट्ठल महाराज का दर्शन नहीं ले सकते हैं, आज भी है, राइट। ऐसे समाधि का दर्शन हमें करना चाहिए, राइट। खास करके बच्चों को लेके जाना चाहिए। मैं हमेशा कहते रहता हूँ, राइट, उनकी कहानी हमें बतानी चाहिए। बहुतों ने मुझे बताया, जब मैंने चोका महाराज का कहानी जब शुरू किया, बहुतों ने मुझे बताया, बोले नामदेव महाराज के हमें पता है, तुकाराम का पता है, समर्थ रामदास ज्ञानेश्वर, ये सब दिग्गज संत हैं, एकनाथ महाराज। चोखा महाराज का ये कहानी इतना रुचि है, इतने रोचक है और इतना अच्छा है और ये इतना विस्तार में है, हमें पता ही नहीं।
ये दिस इज आवर प्रॉब्लम, राइट? अगर हम लोग के जो पूर्वज है उन्होंने ये कथा हमें बता के, आइडियली दे शुड हैव टोल्ड ऑल दिस, ये कथा बता के हमें बड़ा करना चाहिए, हमें प्लीज वी शुड डू दिस, राइट? बच्चों को लेके जाना चाहिए, एक ऐसा संत जिन्होंने प्राण त्याग दिया, राइट, फॉर हिज डिवोटीज, उस संत को याद करना बनता है, उनका समाधि में जाके दर्शन लेना बनता है, उनका नमन करना बनता है। ये कहानी एक ऐसे संत की थी, राइट, जिनका जन्म सबसे निचली जाति में हुई, एक ऐसे वक्त पे हुआ जहां पे उन जाति पे काफी अत्याचार होता था, राइट, अनपढ़ थे, उनके अनुकूल कोई परिस्थिति नहीं थी, सब प्रतिकूल ही था, राइट, फिर भी जीवन में तीव्र भक्ति, गुरु भक्ति, विठल भक्ति, नाम स्मरण, साधना से एक संत बने, राइट? ये मैं हमेशा कहते रहता हूँ, चोखा महाराज इज इज व्हाट रिवोल्यूशन इज ऑल अबाउट, राइट? रिवोल्यूशन, आज लोग सोशल रिफॉर्म्स के बारे में सब बात करते हैं या रेवोल्यूशनरी के बारे में बात करते हैं, ये एक रेवोल्यूशनरी है, राइट? ही इज अ रेवोल्यूशनरी जिन्होंने अपने आचरण से एक संत बन के दिखा दिया, ही फॉट अगेंस्ट द सोशल इल्स इन अ मैनर कि सामने से आनंद भट्ट अपने कंधे पे उठा के लेके आए, राइट? इस तरह का एक आचरण था, इस तरह की उन्होंने भक्ति की, एक ऐसा चरित्र जो हमें सिखाता है, राइट, कि भक्ति किस तरह से, अगर भक्ति में अगर शक्ति है तो कोई बाधा बाधा नहीं है, राइट, कोई मुश्किल मुश्किल नहीं है, हमें इट इज इंपॉर्टेंट दैट हमारे मन में वो सच्चा भक्ति होना चाहिए। एक अनोखा चरित्र है चोखा मेड़ा महाराज का, बहुत दिनों से मुझे कवर करना था, उन्होंने ही मुझसे कवर करवाया, उन्होंने मुझसे ये बुलवाया है, ये इस तरह से बुलवाया है कि 10 महीने का लेट होने के बाद 7 सेशंस में उन्होंने विस्तार रूप में अपना कदम मेरे मुख से उन्होंने ही बुलवाया है। एक महान चरित्र सुनाने का भाग्य मुझे मिला, आपको एक महान चरित्र सुनने का भाग्य मिला, राइट? हम सब में ऐसे ही दृढ़ भक्ति करने का इच्छा जागृत हो भी तो भी ठीक है, हम इतना दृढ़ भक्ति करें कि नहीं मुझे पता नहीं है, हम अलग 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 स्टेजेस में हम लोग, मेरे मन में एटलीस्ट एक दृढ़ भक्ति करने का अगर इच्छा भी जागृत हो जाए ये कहानी सुनने के बाद, वही ज्यादा है, एक साधना करने की प्रवृत्ति हम में आ जाए वो भी ज्यादा है। चोखा महाराज को ये चरित्र अर्पण करते हुए मैं ये कहानी को समाप्त करता हूँ। आप सब जुड़े रहे, राइट, प्रोत्साहन देते हैं आप, यहाँ पे मित्र परिवार राजेश जी, निशा जी आते हैं, निशांत उनके परिवार आ जाते हैं, आप लोग सब गूगल मीट पे आ जाते हैं, कोई भी टाइम हो, सैटरडे हो संडे हो, यू ऑल आते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, आई एम रियली हम्बल्ड, राइट, एंड थैंक्स, आप लोग आते हैं, आप सबका ये प्रोत्साहन यूं ही बरसता रहे, आपका प्यार यूं ही बरसता रहे, प्रार्थना के साथ चोखा महाराज का ये कहानी में पूर्ति करता हूँ। पुंडलीक वरदे हरि विठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम, श्री पंढरीनाथ महाराज की जय, चोखा मेड़ा महाराज की जय। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। आई होप आई वॉज क्लियर, आप लोगों को सुनाई भी दिया और आप लोगों को अच्छा भी लगा, इज माई होप, राइट? कोई प्रश्न हो तो बताइए, नहीं तो विल हैव हनुमान चालीसा और आज का दिन का हम पूर्ति करते हैं। अगला सेशन आई विल नॉट टेक इट इमीडिएटली ऑन द नेक्स्ट संडे, थोड़ा मुझे प्रिपेयर करना होगा, आई एम प्लानिंग टू टेक इधर संत मीराबाई, ओके, और चंद्रशेखर भारती जो श्रृंगेरी के गुरु थे, तय होना बाकी है, मुझे कोई संकेत आए तो मैं तय कर लूंगा, एंड देन आई विल देन नरेट द स्टोरी, एक हाथ 2 हफ्ता विल टेक अ ब्रेक, आई होप ब्रेक डजंट elongate to 10 months, या आप भी प्रार्थना कीजिए, मैं भी प्रार्थना करता हूँ, राइट? अगर कोई और विषय में बात नहीं करना है तो हम हनुमान चालीसा कर लेते हैं, या ग्रेट। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरऊ क्लेश विकार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, वीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप, वान गुणी अति चातुर राम काज करिबेको आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया,
सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। कन जियाए श्री रघुवीर हर शिवर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिखपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जल दिलांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हांकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरै सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। रिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटई मिटई सब पीड़ा, जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साकी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की, के बोलो हनुमान की। धन्यवाद, 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 थैंक